दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए रोशन सर का फुल लेंथ सीरीज टेस्ट नंबर 5 लेकर आया हूँ। अगर आप लोग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वीडियो नहीं देखें तो जाकर देखिए, वीडियो इस चैनल पर डाला हुआ है। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, क्योंकि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगा बेल आइकन दबाने के बाद। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाएं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2015 में कितने वर्ष 2030 तक के लिए धारणीय विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन से होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा होगा। ठीक है, यहाँ महासभा होगा, साधारण सभा नहीं, महासभा होगा, महासभा सभा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा पहला का भी। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। सुमिलित नहीं है तो कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त कर्नवालिस के समय में, सही बात है। राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, सही बात है। सहायक संधि लॉर्ड बेनेलॉजी, सही बात है। लेकिन स्थानीय शौचालय लॉर्ड लिटन नहीं हुआ, लॉर्ड रिपन हुआ, रिपन। ठीक है, रिपन हो जाएगा। स्थानीय शौचालय लॉर्ड रिपन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखते हैं। भारत दुर्दशा और अंधेरे नगरी दोनों नाटक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन से हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पाँचवा क्वेश्चन, कौन सी ग्रैंड स्लैम चैंपियन के घास के मैदान पर खेली जाती है। तो ये जो ग्रैंड स्लैम ओपन टूर्नामेंट है, इससे क्वेश्चन में एक नया क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक है ये। तो चलिए इसके बारे में बढ़िया से जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंबलडन होगा। घास के मैदान पर विंबलडन खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन कहाँ खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर। हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर। ठीक है, और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर विंबलडन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। छठा नंबर क्वेश्चन देते हैं। भारत के संविधान निर्माता निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अमेरिका संविधान से ग्रहण है। तो इसका न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पद से हटाने प्रक्रिया, सभी शामिल है। अमेरिका से सभी लिया गया। ठीक है, सी डी ऑप्शन से हो जाएगा 6 का डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है चूज द फ्लोइंग अपोजिट मीनिंग टू द रिजेक्टेड। तो इसका रिजेक्ट हो जाएगा एक्सेप्ट, ये ऑप्शन से हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है। चयन शब्द में संधि का नाम चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयादी स्वर संधि। ठीक है, डी ऑप्शन से हो जाएगा, 8 का डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है तू डाल डाल मैं पात पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर एक से बढ़कर एक चालाक होना। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा, 9 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर रहेगा इसका प्रयोग ईंधन तौर पर किया जाता है। यह गैसीय कार्बन हाइड्रोकार्बन है। और इसका ऑप्शन 2 ऑप्शन की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है। इसका प्रयोग उर्वरकों निर्माण किया जाता है। इसका यह सी और H2 के मिश्रण है, यही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटिस व टाइग्रिस नदी बहती है। किस देश में। तो इराक हो जाएगा, इराक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित में किस अंग्रेजी व्यक्ति ने पहली बार श्री भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। श्री भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में, तो चार्ल्स विल्सन हो जाएगा, विल्कसन हो जाएगा। ठीक है, चार्ल्स विल्कसन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सा नियम गैसों के संबंधित नहीं है। तो चार्ल्स का नियम है, गैस लूसा का नियम है, बॉयल का नियम है, लेकिन फैराडे का नियम नहीं है। ठीक है, गैस से, तो डी ऑप्शन से हो जाएगा
राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन है, हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैनक्रियाज ग्रंथि और बीटा कोशिका से। 14 का बी ऑप्शन सही हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बादल गरजने से पहले बिजली चमकना दिखाई देना पड़ता है, इसका कारण क्या है? तो इसका राइट है प्रकाश के वेग अधिक होना। ये ऑप्शन सही होगा, प्रकाश का वेग अधिक होता है। ठीक है, बादल के गरजने से पहले बिजली चमक दिखाई देता है, इसका प्रकाश का वेग अधिक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखते हैं। नीचे दिए गए माध्यम को उस माध्यम को पहचानिए जिससे होगा ध्वनि तीव्रता से गति यात्रा करती है, तो इसका राइट आंसर रहेगा लकड़ी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून द्वारा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे देखते हैं। द एंटोनम आर द टू वर्ड्स, अपोजिट मीन का है एंटोनम। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका राइट आंसर नर्मदा नदी हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बीस क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी साहित्य सबसे प्रसिद्ध उपन्यास किसे कब माना जाता है? तो इसका राइट आंसर मुंशी प्रेमचंद्र को। मुंशी प्रेमचंद्र को सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार माना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तो यूरेनियम हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 21 का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द्वंद्व समास का उदाहरण है द्वंद्व समास, ये ऑप्शन से हो गया दिन और हीन। 22 का ए हो जाएगा ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लोहा के गैल्वनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो इसका जिंक हो जाएगा। जिंक का प्रयोग चलता है। ठीक है, सी ऑप्शन से हो जाएगा 23 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में अनुसूची 6 किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। किसमें है देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या सांख्यिकीय लाभांश होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। ठीक है, ये ऑप्शन से हो जाएगा। बहुत संगति देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 भागों से अंतिम आयोजन किया गया स्थलों के कार्यक्रम के जब सबसे पहले कौन किया है? ठीक है, तो इसका पहला हो जाएगा, पहला सबसे पहले राजगिरी में किया गया था, उसका वैशाली में, उसका पाटलिपुत्र में, तब कुंडलपुर कश्मीर में। ठीक है, तो इसका देख लीजिए, पहला 2, 1, 4, 3, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? नहीं है कह रहा है, तो इसका राइट आंसर लोथल है, कालीबंगा है, रोपर है, लेकिन बालाथली नहीं है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला निम्नलिखित में कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह चावल के उत्पादन में सफल हुई, ये गलती है। ठीक है, यही गलत आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सा कथन राज्य के निर्देश निदेशक तत्व के सिद्धांत के विषय में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से राज्य के निर्देश निदेशक तत्व में शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन से हो जाएगा। यदि कोई राज्य राज्य के निर्देश सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्याय में मामला दायर किया जा सकता है, इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा 29 का ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन का 30 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन भारतीय संविधान प्रस्तावना संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है कह रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 30 का। प्रस्तावना में अभी एक बार सिर्फ 2 बार यही गलती है, प्रस्तावना में अभी 1 बार संशोधन हुआ है। ठीक है, ये 2 बार दे रहा है, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 बार। चलते हैं अगले, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन, जैसे वह पादप है जिसके बीज फलों के भीतर होता है, तो इसका राज्य एंजियोस्पर्म हो जाएगा। एंजियोस्पर्म में पादप बीज इसका फल के भीतर होता है। श्वेत प्रकाश एक किरण कांच पिंड पर आपतित होता है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच पिंड पर गुजरने से अधिकतम विचलित होता है, तो इसका सबसे ज़्यादा विचलन बैंगनी का होता है, सबसे कम लाल का होता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा। 32 का ये ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर।
33 नंबर क्वेश्चन देते हैं, मानव में रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर साल्मोनेला टाइफरी, डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, मेसोपोटामिया का अभिप्राय है, तो इसका राइट आंसर दलजा फरात नदियों के बीच उपजाऊ धरती, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 34 का ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कश्मीर घाटी निम्नलिखित किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच है? तो इसका पीर बंजार और बृहद हिमालय के बीच है, बी ऑप्शन से हो जाएगा 35 का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। महात्मा गांधी जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात में पोरबंदर में हुआ था, सही अंग्रेजी अनुवाद कर रहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन, तो सी ऑप्शन है महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1879 एट द पोरबंदर गुजरात, इन गुजरात हो जाएगा, डी सी ऑप्शन से हो जाएगा 36 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं धन का मूल्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का राइट आंसर, ये ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 38 नंबर क्वेश्चन का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो इसका राइट आंसर NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन में 39 में भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू हुआ? वित्तीय वर्ष तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष शुरू होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से विकिरण सबसे अधिक कम तरंगदैर्घ्य होता है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, तो इसका राइट आंसर अल्फा बीटा गामा, इसका अल्फा बीटा गामा, गामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन 40 का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन नाभिक, हीलियम नाभिकों में सनलाइन, तो इसका राइट आंसर 42 का राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन नाभिकों में हीलियम नाभिकों सनलाइन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 41 का सी ऑप्शन से। चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित में कौन सी गैस अलग वर्षा होती है? अम्ल वर्षा, SO2 और NO2 हो जाएगा, SO2 और NO2 चलते हैं अम्ल वर्षा होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें बढ़ते हुए क्रम के कार्बन परमाणु हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिथ्रोज जाइलोज मेनोज, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 43 का बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल है, तो इसका राइट आंसर है 44 का राइट आंसर हो जाएगा। विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन से 44 का डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसने कहा कि इतिहास के वर्ग संघर्ष की कहानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का राइट आंसर कार्ल मार्क्स ने कहा था। ठीक है, डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 46 नंबर क्वेश्चन, पूंजीवाद में उत्पादित वस्तु पर किसका स्वामित्व होता है? पूंजीवाद में उत्पादित व्यक्ति का स्वामित्व होता है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1961 में पहली बार दोनों सदनों की गति विरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दहेज निरोध विधेयक अधिनियम। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 48वें क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुस्तकालयों के स्वाली स्थान को हराया था? स्वाली के स्थान पर हराया था, इसका राइट आंसर थॉमस ब्रेस्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? प्रथम कर्नाटक इसका ऐलान करना है, प्रथम कर्नाटक, तो एक का चौथा हो जाएगा 1 की संधि के अंत में। तृतीय कर्नाटक बी का 1 हो जाएगा पेरिस संधि के अंत में, तो इसी से मिला लीजिए। 1 का चौथा कहाँ है? 1 का 4, बी का 1, ये सी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर बक्सर की लड़ाई हो जाएगा, बक्सर का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
निम्नलिखित में भारतीय शासकों में कौन सा था जिसने विदेशी आधुनिक प्रतिनिधि दूतावास का स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर टीपू सुल्तान हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में जनरल गवर्नर महाभियोग मुकदमा चलाया गया है किस जनरल गवर्नर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का राइट आंसर है। देखते हैं क्या हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का। इसका सॉरी 52 का राइट आंसर हो जाएगा वार हेस्टिंग पे चलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवारी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया जाने से संबंध में सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। रैयतवारी बंदोबस्त प्रारंभ किसके किए थे? थॉमस मुनरो अलेक्जेंडर रीड ने। चलते हैं ऑप्शन बी इसका सी ऑप्शन से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का शहादत खान। सी ऑप्शन हो जाएगा शहादत खान। सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित की जाए सूचियों के नीचे दे कोटों को सही उत्तर चुनिए। 55 का राइट आंसर हो जाएगा। 55 का हो जाएगा पहला समाचार किसने? जेसी मार्समैन। मिरातुल अखबार तो राजा राम मोहन हो जाएगा। ठीक है। केसरी हो जाएगा बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक। यंग इंडिया महात्मा गांधी। तो इसका पहला का चौथा दूसरा का पहला और केसरी का 2 सी का 2 डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या करें 56 नंबर क्वेश्चन। योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? तो इसका नासिक महाराष्ट्र हो जाएगा। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोग करेंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो ज्ञान बिंदु का एक यार मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर अभी करा रहे हैं चैनल पे। ठीक है। तो जाकर देखिए और वीडियो लगातार 200 कम से कम 200 क्वेश्चन एक दिन में डाला जाएगा। ठीक है। तो आप लोग जाकर देखिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक्शन समिट 2025 का मेजबान कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस करेगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? जल स्थिरता सम्मेलन 2025 के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? जल स्थिरता सम्मेलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। ठीक है। 59 का राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 59वें ज्ञान पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ल किस राज्य से है? छत्तीसगढ़। क्वेश्चन पूछेगा कि 59वां ज्ञान पुरस्कार किससे दिया गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल को। किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन 61 नंबर क्या कह रहा है देखते हैं। किस देश ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान कॉन्वेस्ट 2025 की मेजबानी किया है? तो मंगोलिया हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा संबंधित एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना है? तो इसका राइट आंसर आएगा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीप हो जाएगा दीप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 63 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? 64 नंबर क्वेश्चन सॉरी 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा रोग विषाणु जनित रोग है? तो इसका एड्स हो जाएगा। वायरस से एड्स से होता है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में किसके संबंधित है? ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। डी ऑप्शन से होगा 65 का डी। 66 का देखते हैं सामान्य नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो इसका राइट आंसर 66 का हो जाएगा वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। ठीक है। 66 का राइट आंसर सी हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। पसीने में समानता उपस्थित खनिज लवण होते हैं। पसीने में क्या चीज़ उपस्थित होते हैं? पसीने में
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड पसीना में उपस्थित होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक आईसी का पूर्ण क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ। ये ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 69 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों में परिवर्तन निलंबन अधिकार प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर 359 हो जाएगा, अनुच्छेद 359 के तहत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ही इज गुड इन द बोथ स्टडीज एंड गेम्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह पढ़ाई और खेल में दोनों में अच्छा है। ठीक है, इसका हिंदी करने के लिए हिंदी रूपांतर पूछा, पढ़ाई और खेल में दोनों अच्छा है। ही इज़ गुड इन द बोथ स्टडी एंड गेम, दोनों में अच्छा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कपास रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो कपड़े बनाना विनिर्माण और विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? 72 नंबर, 1919-20 में दौरान दरभंगा का राजा किसान आंदोलन नेता कौन था? स्वामी विद्यानंद हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद। बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण एवं संपूर्ण स्कंदों का अध्ययन करते हैं? तो इसका राइट आंसर कबीरदास हो जाएगा, बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है? तो कोपरनिकस हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आरक्षित नकद निधि के अनुपात को समझाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर 75 का हो जाएगा, राइट आंसर। जमा राशि अंश जो बैंक में आरबीआई के पास रखते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन से हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, जो जमा राशि जो अंश जो आरबीआई के पास जमा रखती है बैंक वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पटना का उच्च न्यायालय बिहार प्रांत उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 1916, 3 फरवरी 1916 में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के लिए जन्म दिवस के समकालीन नहीं है? तो गांधी जयंती है, बाल दिवस है, शिक्षक दिवस है, लेकिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया था? 28 फरवरी को, याद रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 78 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का आकलन निम्नलिखित किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा व्यय विधि, उत्पादन विधि, आय विधि, सभी हो जाएगा राइट आंसर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत सरकार ने किस वर्ष 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? तो 1969 हो जाएगा, 79 का 79 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 80 नंबर क्वेश्चन, गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के अंतर्गत कौन सी मान्यता नहीं है, मान्यता नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मान्यता नहीं कह रहा है ना, तो उपयोगिता की अविकलता, डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन कह रहा है 81 नंबर, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 324 और 329, अनुच्छेद 324 और 329। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 82 नंबर क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो निकेल है, क्रोमियम है, आयरन है, लेकिन टंगस्टन नहीं है स्टेनलेस स्टील में मौजूद। बी ऑप्शन से इसका सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है देखते हैं। यूरेनिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरेनिया का रासायनिक नाम तो कार्बामाइड हो जाएगा। यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड। 83 का डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कौन सा कानून कार्य क्षेत्र महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर समान परीक्षण अधिनियम 1976, डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। बिहार के 10 नागी बांध स्थित है? नगी बांध कहाँ है? तो जमुई में है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में कोयले भंडार और उत्पादन संबंध में सबसे अमीर राज्य है? तो झारखंड हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 87 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था? 1942 में। और सबने अवज्ञा 1930 में। ठीक है, 1930।
असहयोग कहेगा तो 1920, असहयोग कहेगा तो 1920 में, ठीक है। खिलाफत आंदोलन कहेगा तो 1919 में, 19 हो जाएगा, 1919। चलते हैं हम लोग 88 नंबर क्वेश्चन पर। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो दीप कहाँ, कृषि मतलब स्थानांतरित कृषि राज कर रहा है, ठीक है। तो दीपा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। पामलू मणिपुर में, ठीक है। झूम असम में है, ठीक है। बेबर बिहार में है, बिहार में नहीं है, यही गलती है। डी ऑप्शन का सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 89 नंबर क्वेश्चन, अशोक का प्रस्तर अभिलेख दशरथ प्रतीक थे, तो प्रशासन हो जाएगा सी ऑप्शन, 89 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निर्णायक मत है, निर्णायक मत क्या है, जब दो पक्षों में निटाई हो जाता है, मतलब बराबर होता है, ठीक है। डी ऑप्शन से हो जाएगा। अब मैथ का सवाल आता है, आप लोग को आंसर बता दें, आप लोग खुद से बना लीजिए, ठीक है। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन से हो जाएगा 9,000 रुपये। 92 का राइट आंसर हो जाएगा 10:9। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 93 का राइट आंसर 25% हो जाएगा, बी ऑप्शन। 94 का राइट आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा। 95 का राइट आंसर, 95 का राइट आंसर हो जाएगा 12,000 रुपये, 12,000 हो जाएगा। 96 का राइट आंसर देखते हैं क्या हो रहा है। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 97 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 98 का राइट आंसर, 98 का राइट आंसर बी ऑप्शन में 40 हो जाएगा। 99 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। 100 का राइट आंसर हो जाएगा, 100 का राइट आंसर 72 हो जाएगा। तो अगर आप लोग ज्ञान बिंदु का पहला, दूसरा, तीसरा सेट नहीं देखे हैं, चौथा, तो आप लोग जाकर देखिए। और हाँ, अब करेंट अफेयर डेली करा रहे हैं चैनल पर। ज्ञान बिंदु का मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन है, 1000 क्वेश्चन का डेली करेंट अफेयर ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया तो कर दीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।